मैं दबई से लौटा तो मेरी बेवी का रंग कोयले जैसा काला पड़ा हुआ था। मेरी माँ फौरन बोली कि ये रंग गोरा करने वाले हवा था। मेरी माँ फौरन बोली कि ये रंग गोरा करने वाली घटिया क्रीम लगाती रही है। तो मैंने कोमल को बहुत बुरा भला कहा। वो चिप रही। मुझे उसके चेहरे से नफरत होने लगी। एक दिन सारे घर वाले एसी में बैठे लूडो खेल रहे थे, मगर कोमल नहीं थी। मैं बाहर से आया तो मुझे प्यास लगी थी। मैंने कोमल को आवाज दी। वो नहीं आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा छत पर गया तो गर्मी से मेरा दिमाग चुकरा गया। और सामने कोमल तब तक धूप। मैं माँ कोमल कहाँ है? कोमल को बुलाइए ना। मैंने बेचैन लय में माँ से कोमल को बुलाने के लिए कहा था। मेरी नजरें इसे देखने के लिए बेताब थीं, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे आए हुए मैं सबसे मिल चुका था और सबको तोहफे भी दे दिए थे, मगर वो अभी तक गायब थी। मुझे इस पर गुस्सा भी आ रहा था कि शौहर सालों बाद परदेश से वापस आया है। इसे चाहिए था कि सबसे पहले आकर मुझसे, मगर वो अभी तक नहीं आई थी। इसे चाहिए था वो अभी तक नहीं आई थी। क्या उसे मेरे लौटने की जरा भी खुशी नहीं थी? ये ख्याल ही मेरे दिल को अकट्ठा करने के लिए काफी था। और फिर मैंने माँ से उसे बुलाने का कह दिया। मेरी बात सुनकर और भाभियां हंसने लगीं। माँ और भाभियां हंसने लगीं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या बात है, आप लोग मेरी बात सुनकर हंस क्यों रहे हैं? सालों बाद प्रदेश से आया हूं। अपनी बीवी से मिलने के लिए भी इतना ही बेचैन था। भाभियों और माँ के हंसने पर मैं थोड़ा सा झुझक गया था, और माँ के हंसने पर मैं थोड़ा सा झुझक गया था, और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बड़ी मुश्किल से ये बहाना सोचा था। माँ और भाभियां फिर हंसने लगीं और कहने लगीं कि हम इस बात पर नहीं हंस रहे कि तुम अपनी बीवी से मिलने के लिए बेताब हो, बल्कि हम तो इस बात पर हंस रहे हैं कि तुम अपनी बेवी को ही नहीं पहचान पाए। माना कि तुम एक अरसे से परदेश में रहे हो, लेकिन ऐसी भी क्या याददाश्त कि बंदा अपनी बेवी को ही भूल जाए। भाभी बात करके फिर से खुलखुलाकर हंसने लगी, जबकि मैं हैरत से उनकी तरफ देखता रह गया। इसी पल मेरी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसे मैं शायद नौकरानी समझ रहा था। वो आहिस्ता कदमों से नौकरानी समझ चली गई। वो आहिस्तों से बावर्ची खाने की तरफ चली गई। एक पल के लिए मैं चूक गया। इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। मेरे दिमाग में जैसे अचानक कोई धमाका हुआ, और फिर भाभी ने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, यही कोमल थी। तुम पहचान भी नहीं पाए? तुम पहचान? मैंने उनकी बात कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, माँ, ये कोमल को क्या हो गया है? सीधा लापरवाही से कहा, इतनी इतनी करीमें लगाती रहती है, इसी वजह से रंगत झल्स कर ऐसी हो गई है। कितनी बार मना किया, मगर मेरी एक ना सुनी था। कहने लगी, अपने शोहर की कमाई की लगा रही हूं। जब आपसे पैसे मांगूं तब मना कर दीजिएगा। बड़ों की बात ना सुनने का नतीजा देख लाओ, सारी रंगत ही खराब कर ली है। माँ हंसने लगी और भाभियां भी उनका साथ देने लगें। मुझे कोमल पर बहुत गुस्सा आया। इसका जरूरत थी ऐसी बाजारी खराब करीमें इस्तेमाल करने की कि इसे किसी क्रीम की जरूरत ही नहीं थी। मैंने जो पैसे करीम की जरूरत ही नहीं थी, उसने सारे ही उन चीजों पर लगा दिए थे। अगर वो अपना खाना पीना अच्छा रखती, मुतवाज़िन ग़िज़ा लेती, तो उसकी रंगत भी साफ रहती और वो वैसे ही खूबसूरत दिखाई देती जैसे मेरे दिमाग में इसकी तस्वीर थी। वो मुझे पानी देने आई थी तो मुझे इस पर नौकरानी होने का वहम हुआ था, इसलिए मैंने इस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। खैर, गुस्से को दबाता हुआ मैं उठकर कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर बैठ गया। दिमाग में अजीब सी खलबली मची हुई थी। मैंने बरसों कोमल की एक तस्वीर दिल में बसाई थी। प्रदेश के दिनों में जब तन्हाई सताती थी तो उसी की याद मुझे संभालती थी। इसकी हंसी, इसकी साफ रंगत, इसकी शर्मीली नजरें, सब कुछ मेरे दिमाग में एक सपने की तरह महफूज था। मैंने सोचा था, वापस आऊंगा तो वो इसी तरह मेरा इस्तकबाल करेगी। शायद खुशी से आंखें भीगी होंगी,
शायद मुझसे लपट जाएगी। मगर यहाँ तो सब कुछ अल्टा हो गया था। मैं उसे पहचान भी न सका। ये सोचकर मुझे अपनी ही अलजहन पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद कोमल कमरे में आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाज़ा के पास रखी। इसकी नज़रों धीमी आवाज़ में बोली, माना कि मेरा रंग काला में बोली, मेरा रंग काला हो गया है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे बिल्कुल ही न पहचान पाए। उसके चेहरे पर दुख और मान दोनों थे, लेकिन मुझे अजीब सी चड़चड़ाहट महसूस हुई। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, एक तो तुम्हारी अपनी गलती है और ऊपर से नखरे दिखा रही हो। क्या ज़रूरत थी इतनी सारी करीमें यूज़ करने की और अपना चेहरा खराब कर लेने की? तुम्हारा रंग तो पहले ही से साफ था। बस औरतें बहुत नाशिक्री होती हैं। कोमल ने मेरी बात सुनकर चुप हो गई। इसकी पलकें झक गईं। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छा गई। मैं गुस्से में बिस्तर पर लेट गया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मेरा मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। मैं जो इतनी बेताबी के साथ घर वापस आया था, सोचा था कोमल के साथ एक एक पल खूबसूरत तरीके से गुजारूंगा, मगर सारे सपने जैसे मिट्टी में मिल गए थे। मेरा दिल उसकी तरफ देखने को भी नहीं चाह रहा था। कमरे में हल्की सी आहट हुई। कोमल अलमारी के पास गई और खामोशी से मेरे कपड़े ठीक करने लगी। कभी वो मेरी तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रख जाती। मुझे महसूस हो रहा था कि वो रो रही है, मगर मैंने पुलट कर देखना ठीक ना समझा। मेरे अंदर तकबर और नाराज़गी का एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। मैं सोच रहा था कि उसने अपनी पुरानी खूबसूरती क्यों नहीं संभाली। क्या उसे पता नहीं था कि मैं उसे कैसे याद करता हूँ? कुछ लम्हों बाद इसने हिम्मत करके फिर कहा, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के हालात पहले जैसे नहीं रहे। धूप में काम करना पड़ता है। घर के काम भी ज्यादा हो गए हैं। माँ जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। मैं खामोशी से सब संभालती रही। इसने आहिस्ता से अपनी इंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, करीमें तो मैंने इसलिए लगाईं कि शायद आपको अच्छा लगे, आप खुश हो। मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैं पहले जैसी नहीं रही। इसकी आवाज़ में काम थी। मैंने पहली बार इसकी तरफ तवज्जो से देखा। वाकई उसके चेहरे पर थकन के निशान थे। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों पर खरदरा पेन, मगर उसकी आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था जो मेरे जाने से पहले था। मेरे दिल में पल भर के लिए नरमी आई, लेकिन मैंने उसे जाहिर न होने दिया। तकब्बर अभी भी हावी था। कोमल ने आहिस्ता से कहा, आपको याद है जब आप गए थे तो मैंने कहा था जल्दी वापस आ जाना। आपने कहा था कि बस कुछ साल की बात है, फिर हम साथ रहेंगे। मगर सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। मैं भी बदल गई हूँ। शायद वक्त ने सब कुछ बदल दिया। इसकी बातों में ना शिकायत थी ना इल्ज़ाम, सिर्फ एक थकन दस्त भरी सच्चाई थी। मैंने कोई जवाब न दिया। कमरे में पंखे की आवाज़ गूंज रही थी। मेरे दिमाग में माजी के मंजर घूम रहे थे। वो दिन जब हम हंसते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते और फिर मान जाते थे। क्या वाकई सिर्फ रंगत बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है? ये सवाल मेरे अंदर कहीं गूंज रहा था, मगर मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। कोमल ने आहिस्ता से बिस्तर के कोने पर बैठते हुए कहा, मैं रोज़ आपका इंतज़ार करती रही, आपकी फ़ोटो देखती रही। सोचती थी जब आप आएंगे तो शायद मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन जब आज आप ने मुझे पहचाना ही नहीं तो लगा जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। इसकी आवाज़ टूट गई और वो खामोश हो गई। मेरे दिल में हल्की सी चुभन हुई, मगर मैंने फिर भी सख्त लहजे में कहा, बस करो, अब मुझे सोना है। वो खामोशी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर शाम ढल रही थी और कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। इसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद मसला उसके बदलने में नहीं, बल्कि मेरी तवक्कुआत में था।
मैं आंखें बंद किए लेटा रहा, मगर नींद दूर दूर तक नहीं थी। दिल में गुस्सा भी था, अलजहन भी, और एक उनकही सी बेचैनी भी। तभी दिल चाहा कि कोमल को अपने पास बुला लूं, मगर फिर ईगो आड़े आ गया। इस पर गुस्सा जो इतना था, वो कैसे इतनी जल्दी उतर जाता। मैं जानता था कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। हमारे दरमियान कुछ टोटा ज़रूर था, मगर शायद अभी पूरी तरह बखरा नहीं था। कोमल खामोशी से खड़ी थी और मैं सोच रहा था कि सालों की दूरी ने हम दोनों को कितना बदल दिया है। कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी, और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि परदेस से वापस आना आसान था, मगर दिलों का फासला तय करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन से जैसे हमारे दरमियान कोई खामोश दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि कोमल की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। शायद मुझे लगता था कि इस तरह मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, या वो खुद समझ जाएगी कि मैं नाराज हूं खलती तो वो बिस्तर पर नहीं होती। मैं दासुबह कि वो सुबह सवेरे ही उठ जाती है और सीधा छत पर चली जाती है, जहां घर के काम इसका इंतजार कर रहे होते। कभी बर्तनों की आवाज आती, कभी ऊपर से हल्की हल्की खांसी की आवाज सुनाई देती, मगर मैं उन सबको नज़रअंदाज कर देता। मैं नीचे कमरे में लेटा रहता या मोबाइल में मसरूफ हो जाता। माँ चाय लाती तो मैं बेदिली से पी लेता। कोमल मेरे सामने आती तो खामोशी से काम करती। कभी पानी रख जाती, कभी नाश्ता। मैं उसकी तरफ देखे बगैर बस हाँ या अच्छा कह देता। इसकी नज़रें जैसे कुछ ढूंढती रहते, उसकी नज़रें जैसे कुछ ढूंढती रहते। मगर जब इसे मेरी बेरुखी नज़र आती तो वो चुपचाप वापस चली जाती। इसकी खामोशी मुझे कभी कभी बेचैन भी करती थी, मगर मैं अपनी जिद से बाहर नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर के वक्त में बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। कोमल ने धीमी आवाज में कहा, खाना खा कर जाइएगा। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, भूख नहीं है। इसने शायद कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गई। मैंने जूते पहने और दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गया। शाम को वापस आया तो वो इसी तरह चुपचाप काम में लगी हुई थी। ना शुकवा, ना सवाल। इस खामोशी ने मेरे गुस्से को और अजीब बना दिया था। कभी कभी मैं जानबूझकर छत की तरफ ना जाता। मुझे पता था कि वो वहाँ गर्मी में काम करती है, मगर मैं खुद को यही समझाता कि ये सब इसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगा। घर वापस आता तो माँ और भाभियां बैठकर बातें कर रही होते, और कोमल कहीं न कहीं मसरूफ होती। उसकी मौजूदगी अब घर में एक साए जैसी लगने लगी थी। वो हर जगह थी, मगर मेरे दिल के करीब नहीं रही थी। एक शाम में टीवी देख रहा था। कोमल ने आकर आहिस्ता से कहा, चाय बना दूं? मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर मन हो तो बना दो। वो खामोशी से बावर्ची खाने में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय लाई तो मेरे हाथ से कप थोड़ा सा छलक गया। मैं झंझला कर बोला, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। वो चूक कर पीछे हटी और बस इतना कहा, माफ़ कीजिएगा। बस एक थकन थी। इसकी आवाज़ में न सफाई थी न नाराज़गी, बस एक थकन थी जिसने मुझे पल भर को खामोश कर दिया। मगर फिर मैंने नज़रें फेर लें। दूसरा वाक़या तब हुआ जब मैंने अपने कपड़े मांगे। वो शायद ऊपर काम में मसरूफ़ थी और कुछ देर लग गई। मैंने आवाज़ ऊंची कर दी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर आई और कपड़े मेरे सामने रख दिए। पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ था। मैंने ताने देने वाले लहजे में कहा, घर के कामों में उतनी मसरूफ़ हो कि शोहर की बात भी सुनाई नहीं देती। इसने बस सर झका लिया और आहिस्ता से कहा, अगली बार देर नहीं होगी। फिर खामोशी से वापस चली गई। उसकी खामोशी मुझे कभी कभी उलझा देती थी। मैं चाहता था कि वो जवाब दे, बहस करे, ताकि मेरा गुस्सा बाहर निकले, मगर वो हर बार चुप रहती। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी आ गई थी। पहले वो हंसती थी, छोटी छोटी संजीदगी आ गई थी। छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी,
मगर अब उसके होंठ ज्यादातर बंद रहते। दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि घर में सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, मगर हमारे दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। मैं कभी छत पर नहीं गया, ये देखने कि वो कैसे काम करती है। मेरे दिमाग में एक जिद थी कि मुझे परवाह नहीं, मगर रात को कभी कभार जब छत से बर्तन रखने की आवाज़ आती तो मेरे दिल में हल्की सी किसक अठती, जिसे मैं फौरन दबा देता। एक रात में देर से कमरे में आया। कोमल पहले से सोई हुई थी या शायद सोने का बहाना कर रही थी। इसके हाथों पर हल्के जख्म के निशान थे जो शायद काम करते हुए लगे थे। मैंने एक पल के लिए तवज्जो से देखा, फिर नजरें हटा लें। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर मैंने खुद से कहा यह सब वक्त है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता अल्फाज से खाली होने लगा। वो सुबह उठती, छत पर चली जाती, दिन भर काम करती और रात को खामोशी से सो जाती। मैं उसके पास होता हुआ भी उससे दूर था। कभी सोचता कि शायद वो खुद ही बदल गई है, मगर कहीं अंदर एक आवाज़ ये भी कहती थी कि शायद मैंने ही उसके दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मगर तकबर इतना मजबूत था कि मैं उसे सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। मैंने उसे देखकर भी नज़रअंदाज करना सीख लिया था और उसने मेरे रवैये को खामोशी से कबूल करना। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन दाजिश नहीं थे कि वो खामोशियाँ कभी कभी अल्फाज से ज़्यादा गहरी चोट लगा देती हैं। और एक दिन यही खामोशी सब कुछ बदलने वाली थी। दोपहर की तेज़ धूप छत पर आग बरसा रही थी। मैं जाने क्यों आज पहली बार ऊपर चला आया था। शायद दिल के अंदर की बेचैनी मुझे खींच लाई थी। जैसे ही मैंने छत का दरवाज़ा खोला, बाजा खोला, गर्म हुआ के झोंके ने मेरे चेहरे पर वार किया। कुछ पल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने कोमल चूल्हे के पास बैठी थी, चेहरा पसीने से तर, हाथ आटे से भरे हुए और आंखों के नीचे गहरे साए। धूप इस पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने आग का घड़ा बना लिया हो। एक के बाद एक बगैर रुके उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं, मगर वो बार बार पलों से उसे साफ करके फिर काम में लग जाती। मैं उसे देखता रहा। मैं कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। अचानक मुझे अपना ही दम घटता महसूस हुआ। मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो गर्मी की शिद्दत से मेरा सर चुकरा गया। मैंने दीवार का सहारा लिया। कोमल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फौरन उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों में घबराहट थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? गर्मी बहुत है, नीचे चले जाइए, इसने जल्दी से कहा। इस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो खुद इस आग में जल रही थी, मगर मेरी फिक्र कर रही थी। मेरे गले में जैसे अल्फाज उटक गए। मैंने आसपास देखा। छत पर कोई साया नहीं था। सारा दिन वो यही काम करती रही होगी। वही कोमल जिसे मैंने कुछ दिन पहले नौकरानी समझा था। मेरा दिल अचानक अजीब सी शर्मिंदगी से भर गया। माँ के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे। करीमें लगा कर रंग खराब कर लिया है। मगर यहाँ तो सच्चाई कुछ और थी। ये रंग करीमों से नहीं, धूप, गर्मी और मेहनत से झलसा था। ये रंग कुर्बानी का था, जिम्मेदारी का था। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम रोज यहाँ इतनी गर्मी में काम करती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। जी, घर बड़ा है, सबके लिए खाना बनाना होता है, आदत हो गई है। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थकिन साफ झलक रही थी। मेरे अंदर जैसे कोई दीवार टूटने लगी। मैंने याद किया कि कैसे मैंने इसे नज़रअंदाज किया, इस पर ताने किए, इसकी खामोशी को कमज़ोरी समझा, और वो बस चौप सब सहती रही। अचानक उसके हाथ से रोटी फंसल गई। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म थी और इंगलियों पर छोटे जुलने के निशान थे। मेरे दिल में एक तेज चभन हुई। ये सब कब से हो रहा है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसने नजरें झुका लीं। जब से आप गए थे,
घर के काम बढ़ गए थे। मैंने सोचा आप वापस आएंगे असम तो सब आसान हो जाएगा। उसके सादा से जुमले ने जैसे मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बरसों परदेस में मेहनत करता रहा, मगर वो यहाँ अकेली सब संभालती रही। मैंने उसकी तरफ देखा। इसका रंग शायद बदल गया था, मगर इसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन था। मेरे होंठ कान पे, कोमल में गलत था। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें जज किया। मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, अपने तकबर से नफरत होनी चाहिए थी। कोमल की आंखों में नमी आ गई। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस डर था कि कहीं आप मुझे पहले जैसा ना पाएं। मैंने पहली बार उसके पास होकर कहा, पहले जैसा? तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि तुमने हमारे लिए किया है। हुआ का गरम झोंका आया, मगर मुझे अब गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने चोलहा बंद किया और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये खामोशी के नहीं, शायद सुकून के आंसू थे। नीचे से माँ की आवाज आई। कोमल ने पहली बार तेज आवाज में जवाब दिया, आज बस कोमल नीचे आराम करेगी। कोमल ने चूम कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और खुशी मिली जुली थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे छत के कोने में सायादार जगह की तरफ ले गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं प्रदेश से जिस्म लेकर वापस आया था, दिल नहीं। और आज इस छत पर, इस तपती धूप में मेरा दिल वापस लौट आया था। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा रंग नहीं बदला कोमल, मेरी नज़र बदल गई है। वही पुरानी मुस्कुराहट जिसे मैं बरसों से याद करता आया था, वही पुरानी मुस्कुराहट जिसे मैं एहसास की पहचान होती है। इस पल मुझे समझ आया, और मैंने अपनी बीवी को आज वाकई पहली बार पहचाना था। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था। हम दोनों खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मगर यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें दूरी नहीं कुर्बत थी। और मैं कि शायद असल में कि हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद असल में आज से शुरू हुई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प, सब्सक्राइब कर दें। और ये शायद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।